3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए देवों के देव महादेव का दरबार सज चुका है। श्रद्धालु लगातार जो है वक्त से पहले ही ट्रांजिट कैंप्स में पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के पांता चौक ट्रांजिट कैंप में मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। कितना उत्साह है, कितना जोश है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी से ही हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि यात्रा में जो है अभी 2 दिनों का समय बाकी है, लेकिन उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने उत्साहित है ये बाबा के पहले दर्शनों के लिए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और वक्त से पहले यहाँ आने का मतलब क्या है? दर्शन करना है बाबा के, जल्दी से अच्छे से दर्शन हो जाए, पूरे बाबा की मूर्ति पूरी मिल जाए हमको, यही हमारी इच्छा है, आत्मी इच्छा है कि पूरी सी मूर्ति हमको दर्शन हो जाए। पहली बार दर्शन पे आ रहे हो? पहली बार दर्शन के। काफी कठिन रास्ता है। काफी कठिन रास्ता है, भगवान चढ़ाएंगे, शक्ति देंगे। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है? बाकी है रजिस्ट्रेशन, अभी कराना है। सब कुछ हो गया? हाँ, बाकी सब कुछ। आप बताइए, कितना इंतजार है बाबा के पहले दर्शन? बहुत जल्द, जितनी जल्दी बाबा के दर्शन हो जाए बहुत अच्छा है। आत्मिक इच्छा है हमारी, बहुत है बाबा के दर्शन के लिए, और अच्छे दर्शन हो जाए इसलिए जल्दी से आए हम बाबा के दर्शन के लिए। आप बताइए, इंतजाम कैसे लगे यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ का इंतजाम, बहुत अच्छा लगा हमें। खाने वाला रोटी नाश्ता सब बहुत बढ़िया मिला। अच्छा था। हाँ, रुकने की व्यवस्था सब, नाश्ता सारी व्यवस्था। लंगर्स लग चुके हैं, अब हम देख रहे हैं खाना अभी परोसा जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। तो कैसा इंतजाम है इस बार? बहुत बढ़िया इंतजाम है, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि बाबा के कृपा से हमारे इतना अच्छा यहाँ पे लंगर लगी है, खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, आराम से सोने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पे। तो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी यहाँ पे सुरक्षा है, महिलाओं के लिए भी अच्छी सुरक्षा दे रखे और हर पब्लिक को अच्छे से इंतजाम कर रखा हुआ है यहाँ पे। किसी तरह का कोई डर खौफ तो कोई भी डर नहीं है, बाबा ने बुलाया, हम अच्छे से दर्शन करके ही जाएंगे यहाँ। आप बताइए, कैसे इंतजामात है? अभी तो 2 दिन का समय बाकी है बाबा के दर्शनों के लिए, लेकिन अभी से इतना जोश और उत्साह। सर, बाबा की कृपा हो गई, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म है जो बाबा के दर्शन करेंगे, उनकी पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे और पहले जत्थे में जाना सर हमारा ये है लक्ष्य। तो सुरक्षा की बात करें, कैसे सुरक्षा के सर क्या बात करें, केंद्र सरकार राज्य सरकार की बहुत अच्छी सुरक्षा है, महिलाओं के अलग, पुरुष के लिए, सभी के लिए अच्छी व्यवस्था करी उन्होंने। आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं लंगर सेटअप हो चुके हैं, काफ़ी तादाद में वक्त से पहले ही श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे? बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ जाएगा आज इस बार, बहुत श्रद्धालु आएंगे। तो कितना इंतजार है बाबा के पहले? बहुत जल्दी से जल्दी जाए, हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं जल्दी हमें उनके पास बुला। आप बताइएंगे कि हम देख रहे हैं लंगर लग चुके हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो रहा है, बड़ी तादाद में आज पहले से ही लोग पहुँच रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बाबा के दर्शन करने सभी श्रद्धालु लोग आए हैं, उनको अच्छा भोजन हम पे प्राप्त हो रहा है, पेयजल व्यवस्था भी अच्छी है और सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लंगर सेटअप है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोजन वगैरह जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर आपको करते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी उत्साह इस बार जो है अमरनाथ यात्रा में देखा जा रहा है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो पिछले कई सालों के मुकाबले में बेहद ज़्यादा होगी। किस तरह के इंतजामात हैं यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, किस तरह के इंतजामात इस बार लंगर में किए गए? बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे, किसी बात की तकलीफ नहीं है श्रद्धालुओं के लिए, बरसाने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं हम दिल्ली से। लंगर वंगर सब कुछ सब सेटल है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग और भी है, उनसे हम जानने। आपका नाम क्या है? मोहित सिंह। मोहित जी, किस तरह के इंतजामात इस बार यात्रियों के लिए खास तौर पर किए गए हैं? लंगर हम देख रहे हैं जी जी जी, इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है, इंतज़ाम का कोई जवाब नहीं है और यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसके लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी तरह का सहयोग आगे भी आशा रखता हूँ कि इसी तरह का सहयोग और सौहार्द बनाए रखें। तो अभी यात्रियों के लिए किस तरह के पकवान जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं? अब ये तो आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, ऐसा कुछ नहीं हो कि जो आइटम जो नहीं पहले दिन है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो आप बोल दीजिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो प्रतिदिन कितने यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं यात्रा के दौरान? कम से कम 500 से 700 लोग पर डे जो है आके जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लंगर में। तो सारे लंगर सेटअप पूरी तरह से लग चुका है, यात्रियों
को किसी तरह की कोई परेशानी? जी, किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं, जो चाहे जब आए, यहाँ भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है उसके लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लंगर जो है पूरे इस ट्रांजिट कैंप में लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की भी एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। खास इंतजामात किए गए हैं। इस ट्रांजिट कैंप में करीबन 5 से 7 हज़ार लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। बिजली, पानी, सड़कें जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप की तस्वीर है। जहाँ तक आपको नज़र जाएगी, आपको सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो है यात्रियों के रहने पीने और खाने पीने के इंतजामात जो है उनको आखिरी शक्ल दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां हो रही है, क्योंकि यात्रा में शुरू होने में अब सिर्फ केवल 2 दिन का समय बाकी रह चुका है। पहला जत्था जो है वो 2 जुलाई को जम्मू से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद 3 जुलाई को जो है अमरनाथ यात्रा के जो 2 रूट है बालतल और पहलगाम, उन दोनों रास्तों से जो है पारंपरिक तौर पर जो है इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो निसंदेह जो है जिस तरह के इंतजामात अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बार किए गए हैं, जम्मू से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में जो है काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद किसी तरह भी कोई चूक न हो उसके लिए लगातार मॉक ड्रिल्स की जा रही है। जगह जगह पे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। ट्रांजिट कैंप्स और अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर जो है CCTV कैमरास लगा दिए गए हैं और यही विश्वास जो है इस बार वक्त से पहले ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर खींच कर ले आया है। और वक्त से पहले श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचना ये साफ दर्शाता है कि बिना किसी डर और खौफ के जो है यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहले दर्शनों के लिए बेहद बेकरार है और इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों के लिए रवाना होंगे। हम इस वक्त हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद है, जहां से अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों की मॉनिटरिंग की जा रही है। करीबन 25 ऐसी लोकेशंस है दोनों रूटों पर जिसको रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और 25 ऐसी लोकेशंस है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों की तस्वीर जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। ये बालटल का एरिया है और दुमेल आता है उसके बाद, और ये अलग अलग रूट जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन यात्रा के दोनों रूटों की तस्वीरें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। PTZ कैमरास लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जो है करीबन 1000 ऐसे कैमरास हैं जहाँ से इस पूरे रूट को मॉनिटर किया जा रहा है। 35 ऐसे विभाग हैं जो अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं, वो इस मॉनिटरिंग में 24/7 जो है काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, NDRF की टीमें हैं और साथ ही साथ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के टीम भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दरअसल इस कमांड सेंटर का मकसद यही है कि रियल टाइम जो है जानकारी इससे मिलती है। अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है और तुरंत जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के जो ये लोग हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं वो अपने टीम को जो है उसकी सूचना देते हैं और तुरंत जो है वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। यहाँ पल पल भर में मौसम भी बदल जाता है। मौसम भी एक सुरक्षा के साथ साथ एक बड़ी चैलेंज अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए रहता है। इसलिए इस तरह के इक़दामात जो है इस बार देखने को मिले हैं। हालांकि पहले ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो है बालटल और पहलगाम के रास्ते में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये कमांड सेंटर जो है जगह जगह पर बनाए गए हैं ताकि यात्रियों की जो यात्रा है वो सरल और सफल बन जाए। इसलिए इस तरह के इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल वर्ष 2022-23 में बादल फटने के बाद कहीं यात्रियों की जान चली गई थी और गुफा तक पहुंचना जो था एक बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन उसके बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कहीं बड़े कदम उठाए गए, रोडों को पक्का कर दिया गया और अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी लोगों को हो उसके लिए खास इंतजामात किए गए हैं। और इस तरह की जो कमांड सेंटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं रियल टाइम जो है जानकारी मिल रही है और तुरंत
वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाती है। तो इस कमांड सेंटर का बनाने का भी यही असल मकसद है। निसंदेह ही इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो है कहीं बड़े बदलाव अमरनाथ यात्रा में देखे जा रहे हैं, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। हालांकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जितने भी विभाग जुड़े हुए हैं वो तालमेल से काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस साल यात्रियों की संख्या जो है पिछले साल के मुकाबले में कहीं बेहद ज़्यादा होगी। हालांकि 4 लाख से अधिक यात्री जो है अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ख़ास बात यह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो ट्रांजिट कैंप्स में पहुंच रहे हैं। काफ़ी उत्साह है, जोश है और हर एक का यही लक्ष्य है कि वो बाबा बर्फानी के पहले दर्शन कर सके, क्योंकि तैयारियां जो है इस बार खास तौर पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। 670 से अधिक कंपनियां जो हैं इस बार अमरनाथ यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। तो निसंदेह ही इस बार अमरनाथ यात्रा में कहीं बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा पर आने वाले यात्रियों की यात्रा जो है वो सरल और सफल रहेगी। देखिए, ऐसा है कि यात्रा के दोनों ट्रैक्स के ऊपर कैमरास लगाए गए हैं और कैमरास का मेन मकसद रहता है कि हम मॉनिटर कर सकें यात्रा की एक्टिविटीज़ को लेकर के, क्योंकि एक चैलेंजिंग यात्रा है इन टर्म्स ऑफ द वेदर जो पैटर्न्स रहते हैं। और IMD की तरफ से भी जो है डिस्प्ले स्क्रीन्स यात्रा के बेस कैंप्स पे रहेंगी और एडवाइजरीज भी ICCC तक पहुंचेंगी और आगे यहाँ से भी डिसेमिनेट होंगी अदर देन दी SMS फैसिलिटी जो IMD अवेलेबल कराता है सभी कैंप डायरेक्टर्स को, फील्ड ऑफिसर्स को, ताकि वेदर एडवाइजरी के लिहाज से ही यात्रा का ऑन अ डे टू डे बेसिस फैसला लिया जा सके। उसके अलावा जो सर्विसेज और फैसिलिटीज़ यात्रा ट्रैक्स पर रहती हैं उनका भी जायज़ा ICCC के जरिए लिया जाता है। एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो क्या इस बार कुछ खास बदलाव देखे जा रहे हैं यात्रा की सुरक्षा के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल से लगातार ही हम इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स में वृद्धि हो रही है, EKYC सेंटर्स ज़्यादा हैं। इस बार नौगाम जो हमारा रेलवे स्टेशन है और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन की EKYC की फैसिलिटीज़ जो हैं यात्रियों के लिए अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑगमेंट की गई हैं। चंदनवाड़ी में, नुनवान में, दोनों चंदनवाड़ी में और बालटाल दोनों जगह 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर 4x4 8 एम्बुलेंसेज हैं जो दोनों ट्रैक्स पर डिप्यूटेड रहेंगी, ताकि अगर कहीं कोई भी हेल्थ की कोई किसी को इमरजेंसी रहती है तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया जा सके। उसके अलावा टेलीकॉम के लिहाज से, पावर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, RO फिल्टर्ड वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं उनको और हर साल बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों के लिए कोई मैसेज होगा, क्योंकि आज हमने देखा बहुत सारे यात्री जो है बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो क्या मैसेज होगी उन यात्रियों? देखिए, हमेशा से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से अपील रहती है और जब मार्च में रजिस्ट्रेशन ओपन की जाती है तो यही अपील रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यात्रा को प्लान करें, ताकि क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है ट्रैक्स की और एक लिमिटेड नंबर है सीइंग द टेरेन कि हम लिमिटेड नंबर्स को ही और द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो कि नंबर्स को लिमिटेड किया जाता है दोनों ट्रैक से। हाउएवर, अगर कुछ ऐसा कोटा अवेलेबल रहता है ऑन अ डे टू डे बेसिस तो उनको ऑन स्पॉट काउंटर्स के जरिए अवेलेबल कराया जाता है। ऑन स्पॉट काउंटर्स की भी इस साल जो है संख्या में जो है बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो बालटाल हो चाहे वो नूनवान हो, पर वो डिपेंड करेगा कि उस दिन का पर्टिकुलर कोटा कितना जो ऑनलाइन यात्री हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद ही वो रिलीज किया जाएगा। कितना लोगों को दोनों रूटों से कितने? देखिए, वो स्टैंडर्ड 10,000 का नंबर रहता है, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस, टाइमिंग्स, उस हिसाब से बोर्ड की तरफ से ये कॉल लिया जाता है। जब से ये कमांड सेंटर आपने शुरू किया है तो अंडर वन रूट आप सारे डिपार्टमेंट्स को ला रहे हैं, कितना आपके लिए ये सरल हो गया है कि पूरी यात्रा को कमांड किया जाए? इस कंट्रोल रूम से कितना आपको फायदा हुआ? देखिए कि जैसा हम बड़ी क्लियरली देख पा रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स जो इस यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी की पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट इस यात्रा सेंटर में, इस ICCC में है और ये 24/7 बेसिस पे रोस्टर वाइज ड्यूटीज़ पे हमारे साथ एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के कुछ इश्यूज़ पहले कभी हम फेस किया करते थे तो वो सारे एलिमिनेट हो गए हैं, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉम्प्ट रहता है और एक दूसरे की मदद भी हम इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए करते हैं। दूसरी चीज़, जो इन्फॉर्मेशन फील्ड को रिले करना भी एक नर्व सेंटर बन गया है ICCC, बिकॉज पहले यू हैड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड फिर टुवर्ड्स देयर फील्ड ऑफिसर्स। तो अब इस एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑफिसर्स को डिफरेंट लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली यू कैन रीच आउट टू देम। सिमिलरली पिलग्रिम्स ऑल्सो नो दैट देयर इज अ वन पॉइंट सोल्यूशन, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट करते हैं। और ये तो यात्रा इज वन सीजन, बट देर आर विंटर रिलेटेड चैलेंजेस इन कश्मीर, जहाँ पर ये वंस अगेन ICCC हमारे को
बहुत काम आता है, बहुत हेल्पफुल रहता है इसी तरीके से टू रीच आउट टू द पब्लिक। सिमिलरली ड्यूरिंग यात्रा ऑल्सो वेयर वी सी अ फुटफॉल ऑफ 5.5 और 6 लाख पिलग्रिम्स, तो इस पूरे सीजन में पिलग्रिम्स के लिए भी एक 1 पॉइंट सोल्यूशन का काम करता है।